एससीएम की assumptions क्या है? रीजनेबल सैंपल साइज। आप लोगों को जो पहले डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू KLIME या KLIME क्लाइंट 2011 2013 2015 उसकी बकायदा बुक है। इसमें जो मैंने वेबसाइट शेयर की थी book.z.org, वहां पे ये बुक पढ़ी भी होगी स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग की। तो उसमें जो बुक मैंने रिकमेंड किया कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है मल्टीपल 10, मैं 5 के साथ नहीं हूं, मैं 15 के साथ नहीं हूं, 10 अगर वो 200 से कम बनते हैं तो एटलीस्ट 200, मतलब 200 या मैक्सिमम, मिनिमम वाला कोई सीन है, मिनिमम 200। अगर आपके 17 18 15 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है तो यू हैव टू गेट लाइक 250 एटलीस्ट रिस्पोंडेंट का डाटा, फिर आप इसको चलेंगे। इसकी बेसिक और भी बड़ी सारी assumptions हैं जो कि नॉर्मलिटी में हम चेक करेंगे, लेकिन इसकी बेसिक assumption है अगर कम डाटा ज्यादा रिस्पोंडेंट होंगे आपका एनालिसिस सही रिजल्ट नहीं देगा। Why should not use the SEM? The population size is very small, a lack of knowledge about phenomenon. आपको अगर आपकी थ्योरी के नहीं पता which is one is the IV and which one is the DV, तो आप कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडल नहीं परफॉर्म कर सकते। एंड यू आर नॉट मेड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर आपने मॉडल बनाया, खुद ही मुंह उठा के बना लिया ये होता है, और आपने कोई लिटरेचर सपोर्ट नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप इस तरह की हरकत नहीं इसके साथ करेंगे। वो हरकतें आप लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट्स में कर सकते हैं। कोई भी दो कंसेप्ट को पकड़े, उनमें देखेंगे कितनी उनमें वेरिएंस आ रहा है और कितना मीन डेविएशन हो रही है। आप यहाँ पे प्रॉपर थ्योरी के साथ आके बैठ के काम करेंगे। Why should we use SCM? ये इसकी बातें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। मल्टीपल रिस्पांस वेरिएबल कैन बी टेस्टेड बाय कंट्रोलिंग ए टाइप 1 एरर। यहाँ पे टाइप 1 एरर को कंट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग वही बात आ गई कि ऑब्जर्व वेरिएबल होगा 7722, उसकी वजह से हो सकता है कि हमारा हाइपोथेसिस उस छोटी सी गलती की वजह से 94.9% पे रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि जैसी वैल्यू 0.051 होनी ना, हम रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्टेड। तो टाइप 1 एरर हो सकता है, तो इसमें वो हम कंट्रोल कर देते हैं जब हम थ्रू अनऑब्जर्व और ऑब्जर्व को मिलाते हैं। डायरेक्ट फैक्टर इनडायरेक्ट फैक्टर कैलकुलेट होते हैं मीडिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिडुअल वेरिएंस एरर वेरिएंस कैन बी कोरिलेटेड। यहाँ पे हम लोग जो उनका वेरिएंस है, जो एरर वेरिएंस है, रेजिडुअल वेरिएंस एरर वेरिएंस डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएबल में पाया जाता है, और रेजिडुअल वेरिएंस जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन में उनको आपस में रिलेट करते हैं, फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। All questions are solved simultaneously, million are included from the prediction, latent variable can be hypothesized, मतलब हम hypothesize करते हैं latent variables को। Cascade can be put into the model, इन दो का रिलेशनशिप आपस में, हम इसमें ना कुछ कोवेरियंस ड्रा करेंगे, इनको दोनों को आपस में अलग कर दो, इन दोनों को आपस में कोरिलेट कर दो। Ability to test complex model जनरल, ये वही बातें जो शुरू में कर चुका हूँ मैं। Ability to integrate other advanced statistical analysis, MCM, Bayesian, other types of latent variable model, resampling technique being bootstrapping, आज हम करेंगे इसको। Why to use? What is E in SEM? अक्सर जगहों पे आपको E या D मिलेगा, दोनों error terms हैं। कहता है E epsilon is an error variable. It represents the influence of omitted variables which are background variable outside the conceptual model। कि आप जो चीजें देख रहे हो वो आप देख रहे हो, ऐसे फैक्टर भी हैं जो इर्द गिर्द पे इफेक्ट डाल सकते हैं। मेरी परफॉर्मेंस आप लोगों की पॉजिटिव इमोशंस के साथ है, आपको देखना यू आर वेरी इफेक्टिव, कि आप लोग जनाब बड़े खुशाश है, तो मेरे में पढ़ाने में ज्यादा दिल कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो कूलिंग एनवायरनमेंट है, हो सकता है यहाँ पे जो एनवायरनमेंट की सपोर्ट है, जो हमारी इस स्टडी का हिस्सा नहीं है, वो इफेक्ट डाल रहे हो, तो वो ई के अंदर हम लेते हैं और उसके डिसीजन ऐसे फार्मूले बनाए हैं कि जिसके तहत हमारा आईवीडीवी का तो रिलेशनशिप कैलकुलेट होता है, लेकिन उनका फैक्ट भी एस्टिमेट किया गया, उसको वो शो करेंगे ई के साथ। एससीएम मेथोडोलॉजी, एससीएम को कैसे अप्लाई करते हैं, इसके ये स्टेप्स हैं। अगर कोई बंदा डिटेल में एससीएम को अपने डाटा एनालिसिस में लिखना चाहता है, तो ये मैंने पहले कभी भी ये मैंने स्टेप नहीं काउंट किए। मैंने पढ़ रहा था बुक, तो मैंने उसमें से 3-4 बुक से लेके इसके ऊपर सम अप किए थे 2-2 लाइनों में। पूरा चैप्टर है हर एक के ऊपर, मैं इसको सम अप करूंगा। सबसे पहले यू हैव टू कंसेप्चुअलाइज, आपने किस एनालिसिस में काम करना है। इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कौन सा क्वेश्चन किससे तल्लुक रखता है, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन, प्रिपरेशन, स्पेसिफिकेशन, एस्टिमेशन, वैल्यूएशन, रेक्टिफिकेशन, अल्टरेशन, सिलेक्शन, एक्सप्लेनेशन,
इसकी सारों की मैंने एक एक एक्सप्लेनेशन दी है। कंसेप्चुलाइजेशन, दिस इज डन ड्यूरिंग लिटरेचर रिव्यू और फॉलोइंग ए सब्सिक्वेंट स्टडी, थ्योरीज आर यूज्ड टू एक्सप्लेन फिनोमेनन। आपने सबसे पहले कांसेप्ट डेवलप किया, इंस्ट्रूमेंट बनाना है, कांसेप्ट्स आर लिंक्ड इनटू मैनिफेस्ट वेरिएबल टू क्रिएट एन इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोड्यूस ए डाटा कलेक्शन। अल्टीमेटली जब लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं आप तो किसी वेरिएबल के रिलेटेड पूछते हैं ना, इसको बोलते हैं ऑपरेशनलाइजेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन का होता है ऑपरेशनलाइजेशन। आपने अपने वेरिएबल के बारे में लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं। Identification of model must be guaranteed that it will be identified. If it is not, then additional variable must be included. Identified का मतलब होता है कि ऐसा मॉडल जो एटलीस्ट कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, एटलीस्ट कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, मस्ट बी आइडेंटिफाइड। ये एमओएस के अंदर हम सीएफए में हम रन करते हैं कि मॉडल आइडेंटिफाई देखने। मैंने डाटा कलेक्टेड विद मिनिमाइजिंग मेजरमेंट एरर, डाटा कलेक्टेड विद while minimizing measurement error, के हमने measurement error क्या, वो जो रिस्पोंडेंट है वो 7722 ना करे, हमने कोशिश करनी है वो कम से कम हो, तो उसको हम ढूंढते हैं। डाटा में जो मॉडल को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उसमें हम ये जो गलती है वो ढूंढते हैं कि हम लोगों ने वो जो एरर है लोगों ने 7722 कौन कौन से वेरिएबल हैं, या तो वो रिस्पोंडेंट डिलीट किए जाएं या उनको रीएडजस्ट किया जाए। So preparation data are collected, clean and structured in a format supported by software. हमने सॉफ्टवेयर की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, डाटा उसके मुताबिक जब फिट होगा देन हम मूव करेंगे स्पेसिफिकेशन। अ मॉडल इज स्पेसिफाइड प्रॉपर्ली इन सॉफ्टवेयर, देयर डिफिकल्टी लेवल डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर एनालिसिस ऑफ यूज। तो ये भी सीएफए का हिस्सा है। हम स्पेसिफाई करते हैं जब दो वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर रहे हो ना, उसकी वजह से वैल्यू पे फर्क पड़ता है। हद से ज्यादा दो लोगों का रिलेशनशिप इफेक्ट डालता है। क्यों जजेस को लहरा कर दिया जाता है कि इनको साइड पे कर देने की वजह से हमारे जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं, डिसीजन इफेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो डाटे में कुछ वेरिएबल की हाईली कोरिलेशन आपके रिजल्ट पे इफेक्ट डालती है, तो स्पेसिफिकेशन में हम उनको साइड पे कर देते हैं। Estimation and appropriate estimate is chosen and used. Different estimate have different statistical assumption and require different sample size. Estimates sometimes are limited by types of analysis. हम ये एस्टिमेट करते हैं कि मॉडल फिट है कि नहीं फिट, मुख्तलिफ किस्म के एस्टिमेट्स हैं। मैं आपको फिर कहूँगा कौन कौन से एस्टिमेट यूज करने हैं उसके अंदर, AGFI, CFI, TLI, etc. Valuation, a model is evaluated at both model and parameter level. That is first fits the data. It is often done in following procedure DFA, CFA and SEM. कि जब आपका मॉडल फिट होगा, जब आपने उसको एस्टिमेट कर लिया, फिर वैल्यूएशन होती है कि हमारे डाटे में वैलिडिटी रिलायबिलिटी है, क्या हम SEM चलाने के काबिल हैं कि नहीं। अगर तो आपके डाटे के अंदर वैल्यूएशन सही कर रहा है फिर आप उसके बीटास पे, रिग्रेशन वेट्स पे काम कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन, in practice a model often does not fit data. For example, p value less than 0.05 and needs to be re-specified. अगर हमारे डाटे में कुछ वैल्यूज तंग कर रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जब पाथ एनालिसिस रन करेंगे ना, उसमें हम लोगों को p वैल्यू इनसिग्निफिकेंट चाहिए, p वैल्यू इनसिग्निफिकेंट चाहिए, तो उसमें हम लोग तब तक वो एरो ऊपर नीचे डालते रहेंगे जब तक वो इनसिग्निफिकेंट नहीं हो जाता। इसमें विच इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, वो रेक्टिफाई करना। हम लोग कहते हैं ये ऐसा क्यों, क्योंकि आपने जो थ्योरी सोची थी वो और थी, लेकिन जो डाटा थ्योरी रिप्रेजेंट करना चाह रहा वो और है। और ये SEM की खसूसियत है कि वो डाटे में पड़ी थ्योरी को बाहर निकाल के देता है, आप लोगों के सामने रखता है। Alteration in some disciplines, fitting a model is not a goal. In fact, no one can prove that that fitting model is the true one. जो आपने सोचा वही मॉडल ट्रू होगा। तो since SEM condition is over identified, so confidence model can fit data. तो several models आपके साथ आते हैं जिसमें दो किस्म के मॉडल होते हैं, एक नेस्टेड मॉडल होते हैं और एक आप लोगों के इक्विवेलेंट मॉडल होते हैं। Selection after original and alternative model have been fitted, one model must be selected to represent a phenomenon. जब आपके सामने मॉडल आ जाता है, जो भी मॉडल आपने चूज किया, जो भी आपके मुताबिक फिट आ रहा है, जिसमें मॉडल में वो जो मॉडल फिट स्टैटिस्टिक अचीव हो रही हैं, तो फिर आप पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मॉडल को चूज करें, कौन सा मॉडल आपने लेके चलना है। कि ये वाला आईवी का डीवी पर रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपके 3 आईवी, 2 मीडिएटर, 1 डीवी है। आपने यही सोचा कि 2 मीडिएटर है, लेकिन आपका मॉडल जब वो फिट स्टैटिस्टिक हम परफॉर्म कर रहे हो, तभी मैं आपके सामने एरो ड्रा करके दिखाऊंगा, हम क्या करेंगे, एरो डिलीट कर देंगे। एरो डिलीट करने से क्या होगा, हमारा मॉडल फिट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि डाटे के मुताबिक ये वाला मॉडल है, आपके वाला मॉडल फिट नहीं होगा, जो मॉडल डाटा फिट करेगा हम उसको ले लेंगे। अभी हम करते हैं, इससे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जब आप करेंगे तो आपके पास ये वर्ड्स होने चाहिए और ये आपके सामने लिखने का मटेरियल होना चाहिए। लास्ट वन, एक्सप्लेनेशन, अ फिटेड एंड सिलेक्टेड मॉडल मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, दिस इज आल्सो इंक्लूड्स कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म्स। जब मॉडल फिट हो जाएगा फिर बताएंगे इनमें कोरिलेशन क्या है, इनमें आर स्क्वायर क्या है, इनके रिग्रेशन वेट्स क्या है, कौन सा हाइपोथेटिक एक्सेप्ट है, कौन सा रिजेक्ट है। क्या हमें डाटा पहले कलेक्ट कर लेना चाहिए, देन आपकी जितनी रिसर्च मेथोडोलॉजी SEM की है वो मैंने 12 साल में एक्सप्लेन कर दी है कि डाटा थ्योरी मॉडल चूज करने से लेके मॉडल इंटरप्रिटेशन करने तक सारे स्टेप्स बता दिए
ये सारे एक लाइन में एक्सप्लेन है, किसी को जरूरत है मेरे साथ डिस्कशन करके आपको मैं आपको लिटरेचर दिखा सकता हूँ। ये तो आपको पूरे स्टेप बता दिए ना कि क्या क्या करना है। अभी हम ये जितने भी मैं एसईएम रन करूँगा उसमें ये सारे स्टेप परफॉर्म होंगे। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा टाइम की वजह से, वरना मैं स्पेसिफाई भी करूंगा, रेक्टिफाई भी करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, वो इन 12 स्टेप्स के अंदर हो रहा होगा। ये जो 12 स्टेप बताए इसके अंदर हो रहा होगा। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन टू एमओएस, एनालिसिस ऑफ मूवमेंट स्ट्रक्चर्स। काफी बोलना शुरू कर दिया, लोग सो रहे हैं, म्यूजिक नहीं चला सकता, जानों का टाइम है। ओके, एमओएस खुल जा, सिम सिम। I will. ओके जी, विंडोज डी और एमओएस की ये डायग्राम नजर आ रही होगी आपको नीचे। ये एमओएस पे क्लिक, इस तरह की शक्ल बनेगी आइकन की। तो आई एम गोइंग टू क्लिक इट। एमओएस की तरफ चलते हैं। 24 आप अभी यूएसबी मिल गई, जिन लोगों को लैपटॉप में कॉपी पेस्ट करना शुरू कर सकते हैं वो भी। IBM Express MOS just like a paint, सेम पेंट की तरह। और ये भी नया पेंट नहीं, नया पेंट तो बड़ा एडवांस कर दिया, 1998 विंडो 98 वाला पेंट जो है। इसमें पहली मॉडल ओपन है। परेशान नहीं होना जी, ये आपके लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर यू। ये मैं इसको न्यू कर दूं, बिल्कुल ब्लैंक। इट शुड बी सेव। मैं इसको सेव कर लूँ ताकि वो पुराना डाटा जो नजर आ रहा है ना वो खत्म हो जाए। पाथ मॉडल, डेस्कटॉप एंड सेव। ओके, इट्स एमओएस, सो सिंपल, वेरी सिंपल टू यूज। बस ये पता होना चाहिए कि मॉडल को ड्रा कैसे करना है। स्पेसिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आपको किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक वन भी मिस हो गया ना, मॉडल आने नहीं होना। एक वन भी मिस हो गया तो ये मैनुअल काम है। जब आप पाथ एनालिसिस रन करने की कोशिश करते हैं या सिंपल स्ट्रक्चर मॉडल रन करने की कोशिश करते हैं विदाउट लॉजिक ऑफ CFA, जब CFA रन करेंगे फिर मैं कुछ 2 या 3 प्लगइन्स दूंगा। ये जो पिक्चर्स बनी थी, ये पिक्चर्स वैसे मैनुअली बनी है, हाथ से बनी है, लेकिन कुछ पिक्चर्स होती हैं जो स्ट्रक्चर मॉडल की, वो मैं आपको ऑटोमेटिक करवा दूंगा। वो टूल जो दिया हुआ है उसको प्रोफेसर ने हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर देंगे। तो दिस इज एमओएस and particularly for structural equation modeling, complex modeling, जहाँ पे simultaneously बहुत सारे पाथ रन होते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि हमारे मतलब का मॉडल फिट हो, इसमें वो मॉडल फिट होता है जो डाटा के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो और कोवेरियंस बेस्ड अप्रोच है। अगर हम स्मार्ट PLS यूज करेंगे तो वो वेरियंस बेस्ड अप्रोच होगी। थोड़ी सी और डिस्कशन है इसके अंदर। व्हाट कैन बी डन इन SCM सॉफ्टवेयर, चाहे वो स्मार्ट PLS है या एमओएस है। पाथ एनालिसिस, मल्टी ग्रुप एनालिसिस, इनवेरियंस एनालिसिस, नॉन रिकर्सिव एनालिसिस, कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस, लेटेंट ग्रोथ मॉडलिंग, स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग एंड लेटेंट मीन स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस हैं जो इसके अंदर परफॉर्म हो सकते हैं। Some SCM software has the following capabilities: resampling मतलब bootstrapping, Monte Carlo simulation, multi-level modeling जो आपकी बात कर रही थी अभी, multi-level modeling परफॉर्म होती है इसमें। latent class model, atom response theory, ये IRT थ्योरी है। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मिला नहीं मुझे, क्योंकि मुझे जब भी नई चीज मिलती है मजा आता है, ये सीख लूँ यार, क्या कर लूँ इसको। तो काम कर रहा हूँ, ये पूरी थ्योरी है का मॉडल दैट सपोर्ट्स कैटेगोरिकल इंडिकेटर्स, ये IRT थ्योरी जिसे आप कैटेगोरिकल में जाते हैं। मिक्सर मॉडल जो भी आप ऑब्जर्व के साथ। एक्सप्लोरेटरी स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग, बाद दफा क्या होता है आप डाटा ले लेते हो, थ्योरी कोई भी नहीं है, डाटा ले लिया 10 वेरिएबल का, इसमें डाल दिया, फिर आप बैठ के ना एक्सप्लोर करते हो किस तरह के रिलेशनशिप आपस में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो रिवीवो है ना, वो तो क्वालिटेटिव के थ्रू करता है, ये क्वांटिटेटिव या लोगों से क्या करो 15-20 वेरिएबल का डाटा ले लो, डाटा लेके इसमें डाल दो, फिर बैठ के लगे रहो कि इसमें कौन सा IV हो सकता है, कौन सा DV हो सकता है, कौन सा मीडिएटर, कौन सा मॉडल। तो उसमें हम एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इंडक्टिव कैजुअल मॉडलिंग, फिर आगे ना डिडक्टिव क्वांटिटेटिव है, इंडक्टिव भी हो सकता है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये इंडक्टिव कैजुअल मॉडलिंग है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी SCM का नाम देंगे हम इसमें, जिसमें ये सारी टेक्निक सारे फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। So what you need to learn to understand structural question modeling, ये आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो जरूर हासिल करें अगर आपने थीसिस में करना है। Probability, what is probability? Data distribution, statistic, null hypothesis, power analysis, regression, correlation analysis, factor analysis, psychometric theory, SCM, goodness or fitness,
रिलायबिलिटी टेस्ट स्कोर एंड एरर 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। स्केल डाटा रिप्रेजेंटेशन मेजरमेंट थ्योरी रिलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्कोर डेटा वेरिएबल मीन कन्वर्जन वैलिडिटी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इकोनोमेट्री मॉडल फिटिंग इंफॉर्मेशन थ्योरी काजुअलिटी रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कहां पे रिजल्ट सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट है। ग्राफ थ्योरी मॉडल वेरिफिकेशन रिसर्च डिजाइन जिसमें बताना है कौन सा रिलेशनशिप कहां पे जा रहा है। मैथमेटिक्स मैट्रिक्स अलजेब्रा ये वैसे मेरा वीक है वैसे स्ट्रांग है लेकिन इसके अंदर मैं मैट्रिक्स की तरफ कम ही कहता हूँ। मैं ये देखता हूँ मेरे मॉडल फिट ठीक है मैं मैट्रिक्स पढ़ता ही नहीं लेकिन मैट्रिक्स मिलते हैं क्योंकि जब आप एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको मैट्रिक्स वहां पे काम करने पड़ते हैं मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स और कैलकुलस ये वैसे मैं यूज नहीं करता ये मैथमेटिशियन वाला वो कंसेप्ट है। मैक्सिमम लाइवलीहुड कंसेप्ट यूज करते हैं जो डाटा में मिसिंग वैल्यू हो। तो ये आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो फिर आप लोगों को ऐसे परफॉर्म करते हुए कभी भी मसला नहीं आएगा। ओके सो टेस्टिंग ए मॉडल इन SCM काफी हो रहा है बोर तो नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया। अब होता क्या है आप जब डाटा कलेक्ट करते हो उसमें एक किस्म का स्ट्रक्चर होता है सैंपल मैट्रिक्स क्या बोलेंगे उसे। लेकिन जब आप SCM में रन करते हो तो वहां पे एक एस्टिमेटेड मॉडल एक आपका मॉडल होता है एक वो मॉडल होता है। ये मॉडल आपके वाला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके सो मैं भी देख लूंगा मॉडल फिर जी आज तो खत्म हो रहा है अभी चलना चाहिए मोस की तरफ। सो अभी हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी मीन के वही सेल एडवर्टाइजमेंट वाली एग्जांपल ले लें जो सेल एडवर्टाइजमेंट वाली एग्जांपल थी वही ले लें उसके साथ ही हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। मैं अभी स्ट्रक्चरल मॉडल रन करने लगा। मैं कौन सा रन करने लगा हूं पाथ मॉडल। पाथ मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इसमें आपके सारे के सारे वेरिएबल क्या होते हैं ऑब्जर्व्ड होते हैं। क्लियर। और इसी की प्रैक्टिस में चाहूंगा कि आप पाथ मॉडल की प्रैक्टिस करें अपने अपने डाटा पकड़ लें जिनके पास कोई भी डाटा पड़ा है कोई रिलायबिलिटी नहीं। देखिए यहां तक पहुंचने के लिए आपने रिलायबिलिटी भी चेक करनी है वैलिडिटी भी चेक करनी है एवरेज वेरिएंस सेट भी चेक करना है आप लोगों ने कन्वर्जन डिस्क्रिमिनेंट नॉमिनल फेस वैलिडिटी डाटा नॉर्मलिटी सारी चीजें चेक करने के बाद ये मोस्ट पे पहुंचा है ना। अब मैं उन चीजों को नहीं सिखा रहा मैं ये सिखा रहा हूं कि आपने हर चीज ठीक है आपकी हर चीज ठीक है। अब आपने ये देखना है हाउ टू ड्रा अ पाथ मॉडल एंड हाउ टू इंटरप्रेट। लेकिन इसी को हम लोग इसमें ले जाएंगे स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग में। ओके ये डाटा है ये वाला ठीक है। ये दो वेरिएबल्स के नाम दिए मैं इन वेरिएबल्स के नाम ना चेंज करने लगा हूं अपने थ्योरी के मुताबिक। मैं इसको फाइल सेव एज करता हूं ताकि वो आपकी फाइल पहले भी काम में आए। रिकॉर्ड 2 मैं इसको नाम देता हूं पाथ हम का PM पाथ मॉडल। मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूं ताकि डेस्कटॉप पे गन बचाए पाथ मॉडल। और मैं यहां पे नाम देता हूं सेल्स नहीं ओके सेल्स बल्कि तीन वर्ड का नाम यूज करते हैं SAL और एडवर्टाइजमेंट एंड एयर प्ले अट्रैक्शन। और ये किस किस की मॉडरेशन थी ये वैसे हम डाल लेते हैं एयर प्ले AIP और मल्टीप्लाई बाय एडवर्टाइजमेंट और ये था AP मल्टीप्लाई बाय अट्रैक्शन। ठीक हो गया। ये आपने फाइल आपकी बेसिक जो है ना इस ये लेबल खत्म कर दो लेबल तंग करेंगे। अब ये आपका डाटा एक तरह का अवेलेबल है आई सेव इट। आपके स्पेसिस में डाटा बिल्कुल ठीक होना चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में मौजूद होना चाहिए। डाटा आ गया आपके पास। हमारा फोकस क्या है पाथ एनालिसिस। तमाम के तमाम वेरिएबल क्या होंगे ऑब्जर्व्ड और इसमें कोई तमाम ऑब्जर्व्ड है। ओके अब आप जाएंगे एमोस में। अब मैं कहूं कि एमोस का ये इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है ये सिखाने पे टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। मैं एनालिसिस स्टार्ट करूंगा आप उसको नोट करेंगे फास्ट लर्निंग होगी। मैं क्या करने लगा हूं मैंने सबसे पहले फाइल न्यू की फाइल न्यू क्यों क्योंकि जब भी आपने डाटा एनालिसिस रन करना है पहले फाइल को सेव करना है। मैंने फाइल को न्यू किया। न्यू करने के बाद आप सेव का बटन प्रेस करें वो आपसे लोकेशन पूछेगा कहां पे फाइल सेव करनी है। तो याद रखिएगा कभी भी मैं तो वैसे गलती कर रहा हूं डेस्कटॉप पे रखने की आपको दिखाता हूं क्या रखूंगा। ये जब पाथ एनालिसिस या SCM रन होता है अपने साथ कुछ मुख्तलिफ किस्म की फाइलें बनाता है
और उस वजह से अगर एक भी फाइल डिलीट हो जाए तो आपके जब बाद में दोबारा रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। तो कोशिश करें किसी फोल्डर के अंदर एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर सारी डिस्कशन हो। अभी मैं ओपन बना रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि नेक्स्ट टाइम आपने गलती ऐसी नहीं करनी। मैंने उसका जो भी नाम रखना है वो नाम रखना है आपने फाइल का और सेव, तो आप लोगों का वो एनालिसिस जो वो सेव हो जाएगा। यस, जो भी सेव। अब मैंने एक फाइल का नाम रख दिया, जिस नाम से फाइल सेव की ना वो यहाँ पे आ रही है। क्लियर? ये आपकी फाइल सेव हो गई। इससे कुछ मुश्किल नहीं है, फाइल वही है, न्यू टेम्पलेट ओपन सी। मैं किसी चीज में जा रहा, मैंने क्या फाइल सेव कर दिया। अब मैंने इसको लिंक करनी है फाइल, वो वाली फाइल जिसके ऊपर डाटा एनालिसिस परफॉर्म करना है। आप क्या करें, यहां पे 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। सिलेक्ट डाटा, ये आ रहा है एनालिसिस प्रॉपर्टीज, और ये आ रहा है कैलकुलेट एस्टिमेट्स। तो हमने सिलेक्ट डाटा पे जाना है। किस पे जाना है? सिलेक्ट डाटा। यहां ऊपर भी ऑप्शन आपके आएंगे जब आप इसमें जाएंगे डाटे के अंदर, एडिट, व्यू, डायग्राम, इसमें भी आपके ऑप्शन है। लेकिन मैं ऊपर किसी टूल को यूज नहीं कर रहा आपकी सहूलत के लिए। मैं जो यहाँ साइट पे प्रॉपर्टीज दी हैं इनके अंदर से जाने की कोशिश करूंगा कि सिलेक्ट डाटा, ये सेव का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर सिलेक्ट डाटा आपको इजीली यहां से मिल जाएगा। सिलेक्ट डाटा पे क्लिक किया तो वो आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा, कहता कहां पे है डाटा। तो व्यू डाटा तो तब होगा जब आपके पास डाटा होगा। तो आपने यहां पे किसी भी ऑप्शन को चूज किए बगैर आपने क्या करना है, फाइल नेम, क्या जाना है, फाइल नेम पे क्लिक करेंगे तो कहेगा कहां पे पड़ा है डाटा। जहां पे भी डाटा पड़ा आपका, डाटा शुड बी इन एसपीएसएस फाइल, ये मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, उसी फाइल के नाम से जिस पे रन करने लगा हूं। सिंपल क्लिक किया और ओपन को प्रेस किया तो उसने डाटा ओपन करके उसके अंदर बता दिया कि इस डाटे में 200 केसेस हैं, 200 डिवीजन बाय 200, इट मीन इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। क्लियर और ओके, तो आपका डाटा एमओएस में आ गया। मैंने पहले स्टेप पे आपको फाइल सेव करने का बोला है, दूसरे स्टेप पे आपको फाइल सिलेक्ट करने का बोला है, और सिलेक्ट फाइल मैंने सिलेक्ट डाटा से जाकर किया है। क्लियर हो गया? अब आपका डाटा सक्सेसफुली आ गया है कि नहीं आ गया, डाटा सक्सेसफुली आ गया है कि नहीं आ गया, आप क्या करेंगे, ये शुरू में देखेंगे आपके फिगर कैप्शंस, लिस्ट वेरिएबल इन द मॉडल एंड लिस्ट वेरिएबल इन द डाटा सेट। अभी तो हमारा मॉडल बना ही नहीं, तो लिस्ट वेरिएबल इन डाटा सेट पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि ये आपका SCL, ADV, IP, ATT जो भी उसमें वेरिएबल शो हो रहे थे वो सारे के सारे वेरिएबल शो हो रहे हैं। क्लियर हो गया सर? तो तमाम इसमें डाटा शो नहीं करेगा, इसमें बताएगा ये टाइटल के आपने वेरिएबल एसपीएस में रखे थे। इज इट क्लियर? ठीक हो गया जी। अब मैं चूंकि इसमें मॉडल ड्रा करूंगा, बने बनाए मॉडल से मुराद क्या होता है, एक होता है कि आप ना मॉडल ड्रा करना है ना, मुझे पता तमाम वेरिएबल क्या है, मतलब ऑब्जर्व है, मैं ये वाली डब्बा पकड़ूंगा जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व वेरिएबल, यहां पे बैठ के जितने वेरिएबल ड्रा कर दूं। क्लियर हो गया? वो जितना मर्जी करे उसकी नजर में वो वही रहेगा जो हमने वैल्यू देनी है। ये सेम पेंट कर रहे हैं, मतलब इसको पकड़ रहे हैं, आप पेंट खेल रहे हैं, लेकिन आपको पता है व्हाट डज इट मीन। क्लियर हो गया? इसको कैसे कंट्रोल है, ये कैसे होगा, सिलेक्ट डिलीट, वापस कहां तक जाएगा, नो। तो इसका मतलब जब मैं वापस कैसे जाऊंगा, वापस तो जा नहीं सकते, वापस तो 2-3 ऑप्शन तक जा सकते हैं। तो ये तो मैंने खराब कर दिया, फिर क्या करूंगा इधर? अच्छा चलें, सिलेक्ट ऐसे कैसे करूं, सिलेक्ट नहीं होता ये वाला ऑप्शन, अच्छा ये वाला ऑप्शन, ये एक सेलेक्ट होना है, वो अब क्लास पे आते हैं, भाई बता रहे थे। अभी ये क्यों कर रहा हूं कि मैं अपने साथ खेलूंगा। अभी इसका मतलब लगा क्या, ये जो हाथ है डी सिलेक्ट ऑल, जैसे मैं साथ वाला करूंगा ना सारे बिल्लू हो जाएंगे, ऑल सिलेक्टेड, डी सिलेक्टेड। क्लियर हो गया? और ये सिंगल एक से है, 1 2 3, जिस चीज को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन डिलीट करने के लिए आपको कभी भी इकट्ठा डिलीट नहीं कर सकते। उसमें इरेज ऑल की ऑप्शन आती है यहां पे, लेकिन यहां पे इरेज ऑल की ऑप्शन नहीं है। ये सिंगल पकड़ेंगे, ठीक हो गया? जिस पे क्लिक करते जाएंगे वो डिलीट होता जाएगा क्रॉस से। क्लियर हो गया? ये क्रॉस वाला ऑप्शन यूज हो रहा है, क्रॉस वाला ऑप्शन। अब मैं दोबारा जाता हूं, क्रिएट करता हूं और ये मूव करता हूं, और ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं।
क्लियर? ये इसका मतलब, ये तीसरी ऑप्शन अभी यूज नहीं करना सिखा रहा, अभी मैं ये सिखा रहा हूं, ये इसका और इसका इस्तेमाल। और ये था डाटा सेट्स, ये ऑल डी सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट, वन सिलेक्ट। क्लियर हो गया? ये था डिलीट का। अब ये बना हुआ है गाड़ी का निशान। गाड़ी का निशान मतलब मूव। एग्री? क्लियर हो गया? अब ये प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो ये मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, तो ये मूव की ऑप्शन इस्तेमाल हो रही है। एग्री? ये है कॉपी, फोटोकॉपी की निशान बना हुआ, फोटोकॉपी। इसको पकड़ें, जिसको भी पकड़ेंगे, कॉपी। देख रहे हैं? ये कॉपी कर रहा है। साथ वाला ऑप्शन क्या करेगा? मूव। इज इट क्लियर? और क्रॉस वाला क्या करेंगे? डिलीट। सो अभी फिर अब कॉपी क्यों यूज करते हैं? मैं इसमें ना चाहता हूं एक मॉडल बनाता हूं, छोटा सा मॉडल बनाता हूं। ये एक हो गया, इसके आगे ये ऑब्जर्व, अनऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व, और ये कॉपी करता हूं। 1 2 3। अभी खूबसूरत सा मॉडल बनेगा जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं। ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको मूव से करूंगा नीचे। एग्री? ओके। अब इनके एरो ड्रा करते हैं। अब इसका तल्लक जो है ऐसे ही हो सकता है। मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रहा, मैं वैसे ही इसके ऊपर जाता हूं। रेड हो गया ना, रेड कलर का, ऐसे ड्रा कर रहा हूं। आप इसको इधर भी ड्रा कर सकते हैं। इधर ये आपके जहन पे डिपेंड करता है कि आपकी थ्योरी क्या है। आप इसको भी इधर भी ड्रा कर, जितने मर्जी ड्रा कर दें, लेकिन ये है मॉडल आइडेंटिफिकेशन। जो मैं बात कर रहा था, ये क्या है? मॉडल। ये आप आइडेंटिफाई करना, आप उसको जितना मर्जी एरो देते हैं वो लगा रहेगा, वो लगा रहेगा। तो इसमें मैं जो आइडेंटिफिकेशन करता हूं, इसको डिलीट करते हैं। ओके ओके, ठीक हो गया। अब ये एरो किस तरह सीधे करें, ये तो बड़ा इशू होगा। अब हम बच्चे का कि थोड़ी में पेंट इस्तेमाल करें, ऐसे ही है ना? मतलब आप ये देखें ना, मैं इसको बड़े बड़े ध्यान से, जिस पेंट में ना, जब कभी पाकिस्तानी फ्लैग को ड्रा करना होता था, बड़ा इधर से इधर से आना चाहिए, इधर ये ऊपर चला गया, मैं सेंटर में लेके आना है। अब मैं कैसे मूव कर सकता हूं? इधर। अब इस तरह तो मेरा टाइम वेस्ट होता रहेगा, टाइम वेस्टिंग है ना। तो यहाँ पे जादू की छड़ी है, मैजिक स्टिक, ये हाथ बना हुआ है, टच आप ए वेरिएबल, मैजिक स्टिक यहाँ पे दी है। इसको टिक करें और इसके ऊपर डाल दें, वो खुद ही सीधे कर देगा। ओके, क्लियर हो गया जी? वो मतलब उसे सब ठीक कर दिए। अब इसका एक और बेनिफिट बताता हूं। ये चले, ये ठीक हो गया। और क्या इसका जादू सिखाऊं? अच्छा, अब ये साइज बड़े हैं, साइज बड़े हैं, तो ये एक ऑप्शन है, चेंज द शेप ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर हो गया? और अगर आप लोग चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट का, ये गलत हो गया ना, आप चाहते हैं जिस तरह साइज मैंने इसका बढ़ा के ऑटोमेटिकली बाकी सब का भी हो जाए, आप करें उनको 1 बाय 1 सेलेक्ट कर ले, 1 2 3 4 5, और यहां से क्या करेंगे? मूव। ये एक का मूव देखिए, देख रहे हैं? मैं जो सेलेक्ट कर लिए वो सब का मूव कर रहा है। क्लियर? और अगर केले को पकड़ेंगे तो केले को करेगा, जब वो सिलेक्ट को पकड़ेंगे तो सबको करेगा। क्लियर हो गया? और अगर मैं इसको मूव करता हूं, अगर सिलेक्टेड है, वो इकट्ठे मूव होंगे। देख रहे हैं? वो आपस में लिंक हो गए, उसको पता है ये इसके साथ है। अच्छा, ठीक है ना? वो पिजन को जब पकड़े ना, कबूतर को पकड़े, तो आप उसको दाएं बाएं करें, उसकी गर्दन वहीं पे फिट रहती है। वो जो मर्जी करे ना, ऊपर नीचे करे, वो वहीं पे देता है। वो आप जो मर्जी कर ले। मुर्गी का भी देख लेंगे ना, वो एक जगह फोकस्ड होती है। मैं मर्सिडीज बेंज की एक ऐड देख रहा था कि आप जब गाड़ी में बैठे होंगे तो आपका फोकस नहीं हिलेगा, मतलब जंप लग रहा है तो आपको फील नहीं होगा। तो वो उन्होंने उसकी एग्जांपल दी थी, मुर्गी को पकड़ कर ऊपर कर नीचे, मुर्गी उधर ही इसकी गर्दन खड़ी है, तो ये आप ऊपर करें नीचे करें, वो वहीं पे है। उसे पता है मेरे कहां पे ऑब्जर्व वेरिएबल है, अनऑब्जर्व के। इज इट क्लियर? और क्या इसमें? अब ये प्रैक्टिस के साथ चीजें, और क्या करें इसमें प्रैक्टिस? ये डिलीट हो गया, मूव हो गया, कॉपी हो गया, सिलेक्ट, डी सिलेक्ट, डाटा सेट्स, एरो हो गया, ऑब्जर्व वेरिएबल सीख लिया हमने, डाटा सेट सीख लिया हमने। चलो एक और खूबसूरत बात बताते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ना 2 वेरिएबल क्रिएट करने हैं। चलिए मैं इसका साइज थोड़ा सा समान स्लिम, ओके, और इनका साइज थोड़ा सा छोटा, और अब मैं डी सिलेक्ट कर लेता हूं। डी सिलेक्ट करने के बाद ना मैं इसको मूव करता हूं करीब करीब। ठीक है, मैं इसको मॉडल को बनाना चाहता हूं
क्लियर। और ये अब मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह के 3 मॉडल क्रिएट करूं। इस तरह कितने मॉडल क्रिएट करूं? आप क्या करें, सबको सिलेक्ट करें, सबको सिलेक्ट करें, सब सिलेक्ट हो गए और कॉपी, एग्री। अब वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। आपने उसको पकड़ना जो सारा सिलेक्टेड था, तो मैं कॉपी को पकड़ूंगा और ये वाला चूंकि सिलेक्टेड नहीं है तो इसको पकड़ूंगा। क्लियर। और इसको छोड़ दें तो ये आप लोगों का अब डीसेलेक्ट, आपके 3 वेरिएबल क्रिएट हो गए। अभी मैं प्ले करना सिखा रहा हूं, इट्स लाइक ए पेंट, बट नो वरी, अभी इसी के ऊपर वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगे। और क्या इसमें सिखाया जा सकता है? अगर मैं मूव करूं, लेट मी सपोज मैं कहता हूं कि ये जो है ना क्या होता है, ये मेरा इस तरह आना चाहिए, तो ये तो खराब नहीं हो गया।